हेलो दोस्तों, क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार पार्ट 1 जरूर देखें और पार्ट 1 की वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 2 में हम सबसे पहले बात करेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। क्या होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ह्यूमन आई यानी कि हमारी आंख का। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देखेंगे। पहले इस एग्जांपल में हमने दो डॉट्स रखे हैं। देखिए जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये आपके पास दो डॉट्स हैं। एक्चुअल में ये डॉट्स बहुत छोटी छोटी हैं। मान लीजिए एक डॉट ऐसी है और दूसरी ऐसी है। इन दोनों डॉट्स को हम 25 सेंटीमीटर से देख रहे हैं। 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आंख का नियर पॉइंट होता है। नॉर्मल आंख का मतलब जिसकी आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है उस आंख का नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट का मतलब कि नॉर्मल आंख के सामने सबसे पास वो कौन सा डिस्टेंस है जहां पर चीज को रखे तो वो साफ दिखाई दे और आंख पर किसी तरह का स्ट्रेन या दबाव ना पड़े। तो 25 सेंटीमीटर सबसे वो पास की दूरी है जहां पर चीज को अगर हम रखें तो वो साफ दिखाई देगी और आंख पर किसी तरह का स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, पास वाला पॉइंट, नियर पॉइंट। तो 25 सेंटीमीटर से हम इन दो छोटी छोटी डॉट्स को देख रहे हैं। अब नियर पॉइंट से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि डॉट्स बहुत छोटी हैं, दूर से आप देखेंगे तो नजर तक नहीं आएंगी। तो हम नियर पॉइंट से इन दो डॉट्स को देख रहे हैं। अब इन दो डॉट्स में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों डॉट्स हमें कैसे दिखाई देंगी, अलग अलग दिखाई देंगी। ठीक है, क्योंकि इनमें डिस्टेंस काफी ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, इन दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया। कितना कम कर दिया, अब इनके बीच का डिस्टेंस हमने 0.1 मिलीमीटर कर दिया। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर का मतलब जो हमारा एक बाल है उस बाल की जो थिकनेस, मोटाई होती है वो लगभग 0.1 मिलीमीटर के आसपास होती है। तो अब इन दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर कर दिया है। तो अभी भी हमारी आंख को ये दो डॉट्स अलग अलग नजर आ रही हैं। अब 0.1 मिलीमीटर से और कम डिस्टेंस करने पे क्या हो जा रहा है, दोनों डॉट्स आपस में मिल जा रही हैं, मर्ज हो जा रही हैं और हमारी आंख को दो डॉट्स अलग अलग नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक ही डॉट है। यानी कि 0.1 मिलीमीटर हमारी आंख का एक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वाला पॉइंट है, डिस्टेंस है, पॉइंट नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस है 0.1 मिलीमीटर। कि इससे कम डिस्टेंस अगर हम कर दें तो हमारी आंख दो चीजों को अलग अलग नहीं देखेगी, उनको एक करके ही देखने लग जाएगी। हमारी आंख को वो एक नजर आने लग जाएंगी। तो ये होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, कि कितना कम से कम डिस्टेंस रखना है दो चीजों के बीच में ताकि वो अलग अलग नजर आए। तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे जो हम बात करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर की या सेल के साइज की, जो कि हम पार्ट 1 में भी बात कर चुके हैं कि सेल बहुत छोटा है, आंख से दिखता तक नहीं है। इसीलिए ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वगैरह पढ़ा जा रहा है ताकि हम चीजों को समझ सकें कि सेल दिख नहीं रहा तो कैसे उसको देखेंगे। इससे पहले देखिए आपको यह पता रहना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं और 1 मिलीमीटर में 10 लाख नैनोमीटर्स होते हैं। 1 मिलीमीटर जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा बाल होता है वो लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास उसकी मोटाई होती है। वैसे वो 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा पतला होता है। जो रूलर होता है जो हम यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, जो रूलर आपको मिलता है जिसे हम स्केल भी कहते हैं, तो उसमें आपको देख ये छोटी छोटी लाइनें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो एक लाइन होती है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। जो एक लाइन है इसकी जो मोटाई है वो लगभग 1 मिलीमीटर के आसपास रहती है। अब इस लाइन के अगर आप पतले पतले 1000 टुकड़े कर देंगे तो वो 1 माइक्रोमीटर बनेगा और इसी लाइन के जब आप 10 लाख पतले पतले टुकड़े करेंगे तो वो 1 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो ये नैनोमीटर और माइक्रोमीटर का अंदाजा आपको लगा लेना कितने पतले होते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें दी हुई हैं और इनके साइज दिए हुए हैं।
जैसे यहां पे ये एटम्स की बात की गई है, मुझे लग रहा है शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, एटम्स जिसको मैंने यहां पे सर्कल किया है, तो इसका जो साइज है वो 0.1 नैनोमीटर के आसपास है। तो सोच सकते हैं 1 नैनोमीटर क्या था और 0.1 नैनोमीटर तो उससे भी छोटा है। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर के आसपास। ऐसे ही यहाँ पे लिपिड्स, प्रोटीन्स ये दे रखे हैं, इनका साइज 10 नैनोमीटर के आसपास होता है। वायरसेस या फिर ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनके साइज 100 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी ये फिगर दिया हुआ है। तो ये हमें थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए बताया जा रहा है कि किसका साइज कितना कितना लगभग होता है। अब हमारी आंख का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन था वो था कितना, याद कीजिए, 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 100 माइक्रोमीटर के आसपास। तो 100 माइक्रोमीटर से अगर चीज छोटी रहती है, उससे अगर चीज छोटी रहेगी, एक ही डॉट, जैसे मान लीजिए ये एक डॉट है जो मैंने यहां पे बनाई है, वैसे इसका साइज काफी बड़ा है लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। अगर इस एक डॉट का साइज 100 माइक्रोमीटर या 0.1 मिलीमीटर से कम होगा तो हमारी आंख को ये साफ साफ नजर नहीं आएगी। तो ये जो चीजें है ना 100 माइक्रोमीटर से छोटी वाली, ये सारी ये सिंगल एक ही एक चीज है, बस ये लग रहा है कि ये बड़ी बड़ी है, काफी सारा कुछ इसमें है, एक्चुअल में ये सिंगल चीज है पूरा मिला के। तो हमारी आंख को डायरेक्टली ये दिखाई नहीं देंगी अगर हम इनको आंख से देखें तो, ठीक है। और इसके बाद वाली जो चीजें हैं, लगभग देखिए, ये फिश एग हो गया या फिर ये जो चीजें हैं, इनका साइज थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से इनको हम अनएडेड आई का मतलब बिना कुछ पहने, कोई कुछ हमने चश्मे नहीं पहनने हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह यूज नहीं करना है, ऐसे ही ये सारी चीजें डायरेक्टली हमें दिख जाती हैं। लेकिन जो ये 100 माइक्रोमीटर से छोटी वाली चीजें हैं, ये डायरेक्टली हमारी आंख को दिखाई नहीं देंगी, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो दो तरह के माइक्रोस्कोप देखिए हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से भी पावरफुल होता है। आगे हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार ये जो साइज वाला चार्ट है एक बार जरूर देखें। अच्छा, सेल की बात हो रही थी, सेल का साइज हमें देखना है, सेल का साइज कितना होता है। ये देखिए, प्लांट सेल और ये एनिमल सेल है, इनका साइज 100 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर के आसपास इसके बीच में कहीं ना कहीं है, यानी कि हमारी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उससे कम ही है। तो हमें ये सेल वगैरह भी नजर नहीं आएंगे आंख से डायरेक्टली देखने पर। तो जिसके बारे में हमारा चैप्टर है सेल, ये हमें आंख से दिखाई नहीं दे रहा। जब आंख से दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे सेल्स को स्टडी किया गया, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, उनके अंदर जो भी काम हो रहा है वो कैसे पता किया गया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि छोटी चीजों को देखने के लिए हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप्स। तो जो छोटी चीजें होते हैं ना, उनको हम मैग्नीफाई कर सकते हैं, उनकी बड़ी इमेज बना सकते हैं। कैसे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। तो जैसे कि आपको ये पता है, ये मैग्नीफाइंग लेंस होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। इस लेंस का यूज करके हम छोटी चीज को बड़ा करके देख पाते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेल जैसी चीजें जो हैं उनकी बड़ी इमेज बना लेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे एक ही कॉन्वेक्स लेंस है, एक से ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम छोटी चीज को बड़ा करके देख सकते हैं। तो यहाँ तो एक लेंस था, ये रहा, देखिए ये माइक्रोस्कोप है, इसमें ऊपर वाला भी माइक्रोस्कोप था, ये भी माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज होता है, एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है आईपीस में, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ भी लगा होता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज होता है, जिसकी वजह से ये छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके भी दिखा सकता है। तो ये जो माइक्रोस्कोप होता है, देखिए इसमें यहाँ पे ये स्टेज होती है, ये वाला पार्ट स्टेज है, यहाँ पे चीज को रखा जाता है देखने के लिए। और इसके अलावा देखिए, इस माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट का यूज किया जाता है। विजिबल लाइट मतलब जो हमारे आसपास चीजें दिखती हैं वो लाइट की वजह से दिखती है ना, उसी को विजिबल लाइट कहते हैं। इसीलिए इसे लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है।
तो सेल को स्टडी करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो अब माइक्रोस्कोप देखिए रॉबर्ट हुक ने बनाया खुद का। तो रॉबर्ट हुक जी की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया, अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो पेड़ की ये कोर्क होती है इसकी पतली सी स्लाइस ली, उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखा। जब उन्होंने उसको देखा तो क्या दिखता है उन्हें कि ये छोटे छोटे ऐसे हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो वैसा कुछ उन्हें दिखाई दिया। तो इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल भी कहते हैं। छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो जब उन्हें ये छोटे छोटे डब्बे दिखाई दिए और छोटे छोटे डब्बों को सेल कहते हैं, तो उन्होंने भी क्या कह दिया कि भाई ये तो सेल है। तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले सेल्स को ऑब्जर्व किया। और कब ऑब्जर्व किया, कब देखा, 1665 में। और खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज किया था। और जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने एक पतली स्लाइस ली कोर्क की, उसे एग्जामिन किया, उसे देखा था। और क्या ऑब्जर्व किया, छोटे छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स देखे, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। तो इस तरह से देखिए सेल को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पा रहे हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक जी ने पहले देखा था। अब चलिए सेल तो दिख गया, लेकिन सेल के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है, वो रॉबर्ट हुक जी नहीं देख पाए, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप था उस समय का वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स यूज हो रहे हैं और ये बहुत पावरफुल है, और ये लाइट माइक्रोस्कोप से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की बीम का यूज किया जाता है, जिससे काफी बड़ी इमेज बनती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। यहाँ स्क्रीन पे इमेज बनाई जाती है छोटी सी चीज का, यहाँ पे रखते हैं उसको, और छोटी सी चीज का यहाँ पे स्क्रीन पे बड़ी इमेज मिल जाती है। और सेल की जो फाइन डिटेल्स हैं, छोटी छोटी बारीकियां जो सेल की हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिख पाती हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं उन्हें हम। ठीक है, तो ये देखिए लाइट माइक्रोस्कोप का यूज है। तो ये देखिए जो ये स्क्रीन है आपको ये जो नजर आ रही है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्क्रीन पे ये जो पत्ता होता है ना, उस पत्ते का ये एक डायग्राम देख पा रहे हैं। इसमें पत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे देखिए ये रहे स्टोमेटा, ये तक भी लाइट माइक्रोस्कोप में दिख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं हम। तो इस तरह से देखिए लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके सेल्स को अच्छे से स्टडी किया गया, सेल के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया गया है। अभी भी माइक्रोस्कोप्स में इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, की जा रही हैं। तीन मेन फीचर्स जो है माइक्रोस्कोप के, उनमें इंप्रूवमेंट की जा रही है। सबसे पहले उनके रेजोल्यूशन की बात करेंगे। तो माइक्रोस्कोप्स का रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ाया जा रहा है, ताकि क्लियर इमेजेस दिखाई दें। कॉन्ट्रास्ट जो है उसको भी इंप्रूव किया जा रहा है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे मेरा फेस दिख रहा होगा आपको, जो पार्ट आगे थोड़ा ब्राइट दिखता है, जो थोड़ा पार्ट पीछे होता है वहां लाइट कम पड़ती है, तो वहां पे क्या होता है, ब्राइटनेस कम होती है। तो जो ब्राइटनेस ज्यादा कम है, जितना ज्यादा चीज शो करेगी उतना ही वो पार्ट अच्छे से दिखाई देगा। तो माइक्रोस्कोप्स में कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया जा रहा है, इंप्रूव किया जा रहा है, ताकि चीज और अच्छे से दिखाई दे। इसके अलावा मैग्निफिकेशन पे काम किया जा रहा है, ताकि छोटी चीज को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करके दिखाया जा सके। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, अगर आपको समझाया जा रहा है जो भी वो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।